समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम मुद्दे उठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक सोच और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करी है। इससे पहले आपको बता दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव के साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। राम गोविंद चौधरी, जिनका जन्मदिन था, वो भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने उनको शॉल उड़ाकर उनको जन्मदिन की बधाई भी दी और उसके साथ साथ उदय प्रताप सिंह भी मौजूद थे और बिहार के टार्जन कहे जाने वाले राजा यादव भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने उनको सम्मानित करा शॉल उड़ाकर और साथ ही प्रोत्साहन राशि भी दी। और बलिया से आज़ाद हिंद फौज के तमाम जो लोग थे, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का वो दौर याद दिलाया जब तमाम जो स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करते थे, तमाम जो साहित्यकार हुआ करते थे, तमाम जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी उनको कैसे सम्मानित करती थी और किस तरीके से कितने लोगों को सम्मानित करा। पूरा लेखा जोखा अखिलेश यादव लेके बैठे हुए थे और उदय प्रताप सिंह ने वो नाम पढ़े और बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब सरकार हुआ करती थी तो मुलायम सिंह के दौर में ये सम्मान शुरू हुआ था। आज की जो सरकार है उसने यश भारती को भी बंद करा और उस प्रोत्साहन राशि को भी बंद कर दिया। अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, ना सिर्फ योगी सरकार ने यश भारती छीना बल्कि उसकी राशि भी छीन ली। हमारी समाजवादी सरकार सम्मानित करते थे और चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड हो या यश भारती या अर्जुन अवार्ड हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो उनको भी सम्मानित करने का काम करा जाएगा, जिनको आज सरकार सम्मानित होने से महरूम रख रही है। और योगी सरकार ये दावा करती है कि 200 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने सवाल भी करा योगी सरकार से कि आप 200 करोड़ पेड़ जो लगाने का दावा कर रहे हैं, आप ये बताइए कि 200 करोड़ पेड़ आपने लगाए कहाँ। अखिलेश ने कहा कि इटावा में हमने 1000 एकड़ में 1 लाख पेड़ लगाए थे और 200 करोड़ पेड़ कहाँ पर लगाए, ये सवाल अखिलेश यादव ने पूछा। और गुजरात के पुल टूटने पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक दुखद घटना है और यही गुजरात मॉडल है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि यही गुजरात मॉडल है। उत्तर प्रदेश में आज जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के ठेके मिल रहे हैं वो भी गुजरात के ही लोगों को मिल रहे हैं और जब गुजरात में ही फ्लाईओवर गिर रहे हैं तो यूपी की क्या दुर्दशा होगी, ये आप सोचिए। अखिलेश यादव ने कहा जो बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं वो स्कूल बंद मिल रहा है, तो सोचिए बच्चों पर क्या बीत रही होगी। जो 5000 स्कूल पहले चरण में मर्जर के तहत बंद करे जा रहे हैं, विलय हो रहा है, उस पर भी आज अखिलेश यादव ने बोला। कहा कि बच्चे स्कूल से पढ़ने निकल रहे हैं और ये सरकार स्कूल बंद कर रही है, जो बच्चे वहाँ जा रहे होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी बोला था कि ये सरकार का बड़ा षड्यंत्र है। अखिलेश ने कहा था कि सरकार ये डेटा निकलवा चुकी है कि जहाँ जहाँ उनके बूथ कमज़ोर हैं, जहाँ विपक्षी पार्टियाँ मजबूत हैं, उन बूथों को ख़त्म करने के लिए सरकार ये 27,000 स्कूल मर्ज कर रही है, विलय कर रही है कि लोग वोट डालने जा ना पाएँ पास के बूथ पे, जिसके तहत अब बूथ जो होगा वो दूर हो जाएगा और लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे, जिससे सीधा फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी को होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये सरकार मधुशालाओं को तवज्जो दे रही है और स्कूलों को बंद करवा रही है। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। सिद्धार्थनगर से आए एक कार्यकर्ता राकेश यादव, उन्होंने 1 साल 6 दिन लड़ाई लड़ी, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। अखिलेश यादव ने उनको पोडियम पे बुलाया, मंच पर बुलाया और अपनी पूरी बात रखने को कहा। पहले उन्होंने अपने कागजात दिखाए, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष भी हैं सिद्धार्थनगर के। राकेश यादव से हमने भी बात करी, उन्होंने भी कहा कि देखिए ये जो सरकार है और ये जो BLO हैं और जो अधिकारी हैं वो सब मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, हमारे पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, हमारे पास पूरे कागजात थे, हमारे पास ज़मीन के पेपर, खेत खलियान के पेपर थे, हमारे पास निर्वाचन कार्ड था, हमारे पास आधार कार्ड था। और जब उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया तो उन्होंने BLO से पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों काटा, मेरे परिवार का नाम क्यों काटा। तो BLO ने कहा कि आपने आधार कार्ड नहीं दिया था। BLO ने सीधे तौर पे नहीं कहा, इन्होंने RTI दायर करी थी, इन्होंने DM को पत्र लिखा, इन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को पत्र लिखा, तब जाके BLO ने जवाब दिया कि आपने आधार कार्ड मांगने पर मुहैया नहीं कराया था, आपने आधार कार्ड नहीं दिया था। जिसके बाद
राकेश यादव अखिलेश यादव को पत्र लिखते हैं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पत्र लिखते हैं। वो खुद चलकर समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय आते हैं और यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं उनसे मिलते हैं। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र जारी होता है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को, और फिर राकेश यादव खुद चुनाव आयोग जाते हैं और अधिकारियों से मिलते हैं। तब डीएम को यहाँ से पत्र जारी होता है और तब जाकर बीएलओ के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। अब आप समझिए, समाजवादी पार्टी के नेता के साथ इस तरीके की घटना होती है, नाम काट दिया जाता है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सभा का ज़िला उपाध्यक्ष है, उसको 1 साल 6 दिन लग गए लड़ाई लड़ने में। तो आप सोचिए कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। जो गरीब जनता है, जो अनपढ़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन तमाम लोगों का जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता होगा तो वो वोट डालने से महरूम रह जाते होंगे और अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट को लेके और चुनाव आयोग को लेके एक मुहिम छिड़ी हुई है, उसी तरीके से हमें भी चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अखिलेश यादव ने कहा उन अधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है तैनाती की, जो जिनके ऊपर खुद आरोप हैं, जिनके ऊपर खुद एफआईआर है, उनको जिम्मेदारी मिली है कि वो अधिकारियों को तैनाती दें। अब इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और इस तरीके से चुनाव होंगे और तमाम हज़ारों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। इसके लिए अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है और वोटर लिस्ट सही करने की ज़रूरत है। देखिए, अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस सरकार में हर एक का झगड़ा शुरू हो गया है और यहाँ बंटवारे का झगड़ा है। हर ज़िले में झगड़े शुरू हो गए हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। आप चाहे सूचना विभाग में देख लीजिए, अधिकारी से लड़ रहा है। एक विभाग में ट्रांसफ़र होना था, डायरेक्टर खुद ही छुट्टी चले गए और डिप्टी सीएम जो है वो ओसीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं और ट्रांसफ़र होने के लिए। और अखिलेश ने ये भी कहा जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा वो जानते हैं कि वोट कैसे शिफ्ट करना है और डीएम और अधिकारियों को कैसे मैनेज करना है। अखिलेश ने योगी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 में बेईमानी से बनी सरकार, तभी तो इनका दिल नहीं लग रहा है काम करने में। उन्होंने कहा जो ट्रेड यूनियन की आज हड़ताल चल रही है पूरे देश भर में, उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन के बिना आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा समाजवादी सरकार आएगी तो आउटसोर्सिंग को ख़त्म करने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और साफ तौर पे जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगता है, अखिलेश यादव ने कहा कि हमें तैयार रहना है और हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और इलेक्शन कमीशन में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना है और जो नाम काटे जा रहे हैं और जो बेईमानी हो रही है वोट को लेके, उसको रोकने का काम समाजवादी को करना है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।